नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट C-17 एयरक्राफ्ट को लेकर है, जिसे दुनिया की सबसे बेहतरीन हेवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। इंडियन एयरफोर्स में इन एयरक्राफ्ट को काफ़ी एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया जाता है और इनकी सर्विस अवेलेबिलिटी रेट की वजह से इनको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से काफ़ी पसंद भी किया जाता है। अभी इंडियन एयरफोर्स के पास 11 C-17 एयरक्राफ्ट मौजूद है और भारत C-17 का दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेटर है। और अभी की बात करें तो अभी भारत 11 से भी ज़्यादा C-17 को एक्वायर करना चाहता था, लेकिन प्रोडक्शन लाइन बंद होने की वजह से भारत एडिशनल C-17 को एक्वायर नहीं कर पाया था और अंत में बस एक ही यूनिट बचा था, जिसे यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भारत को दे दिया गया था। लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एडिशनल C-17 को एक्वायर करने की कोशिश किया जा रहा है और इस बार इनको बोइंग से नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स से खरीदने की प्लानिंग की जा रही। यूएस एयरफोर्स के पास 200 के आसपास C-17 मौजूद है, जिनमें से कुछ को रिजर्व में रखा गया था और अभी भारत की तरफ से इन्हीं रिजर्व में से 5 यूनिट को खरीदने के बारे में कोशिश किया जा रहा है। लेकिन C-17 को एक्वायर करना इतना आसान नहीं होने वाला। हालांकि यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के पास 200 के आसपास C-17 मौजूद है, लेकिन फिर भी वो इनको बेचना नहीं चाहते, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स पूरे दुनिया भर में ऑपरेट करता है और वर्ल्ड वाइड लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। और अभी इनका प्रोडक्शन लाइन भी बंद हो चुका है, जिस वजह से यूनाइटेड स्टेट इनको बचाकर रखने की कोशिश कर रहा है। अब देखने वाली बात यह होगा कि यूनाइटेड स्टेट भारत को अपनी रिजर्व इन्वेंट्री में से C-17 को सप्लाई करने के लिए मंजूरी देता है या फिर नहीं देता है। आज की अगली बड़ी अपडेट वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से। रिपोर्ट के मुताबिक कल DRDO की तरफ से उड़ीसा के चांदीपुर से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि VSHORD मिसाइल सिस्टम की 3 फ्लाइट ट्रायल को कंडक्ट किया गया था। इन तीनों फ्लाइट टेस्ट के दौरान मिसाइल ने अपने टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इंटरसेप्ट किया था और उन्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये टारगेट स्पेशली लो फ्लाइंग ड्रोन्स को मिमिक कर रहे थे, जिनका थर्मल सिग्नेचर काफ़ी कम था, ताकि मिसाइल की इफेक्टिवनेस को एक्यूरेटली टेस्ट किया जा सके। ये सभी टेस्ट मिसाइल के फाइनल डिप्लॉयमेंट कन्फिगरेशन के साथ किए गए थे, जिसमें 2 फील्ड ऑपरेटर ने वेपन की रेडीनेस को, टारगेट एक्विजिशन और मिसाइल फायरिंग को पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया था। फ्लाइट डाटा को इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर में मौजूद वेरियस रेंज इंस्ट्रूमेंट जैसे कि टेलीमेट्री, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और रडार के माध्यम से कैप्चर किया गया था, जिसमें मिसाइल सिस्टम की पिन पॉइंट एक्यूरेसी और यूनिक कैपेबिलिटी को कंफर्म किया गया है। ये सिस्टम सिर्फ ड्रोन्स को ही नहीं बल्कि अन्य एरियल थ्रेट को भी न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखता है। इस टेस्ट के दौरान DRDO, आर्म फोर्सेस के ऑफिशियल और डेवलपमेंट और प्रोडक्शन पार्टनर के सीनियर ऑफिशियल भी वहां पर उपस्थित थे। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम होने वाला है, जो पूरी तरह से इंडिजिनस सिस्टम है और इसे रिसर्च सेंटर इमरात ने DRDO के अन्य लेबोरेटरीज और डेवलपमेंट और प्रोडक्शन पार्टनर के साथ मिलकर डेवलप किया। ये मिसाइल सिस्टम इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों की रिक्वायरमेंट को पूरा करने की क्षमता रखता है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने इस सफल परीक्षण के बाद DRDO, आर्म फोर्सेस के ऑफिशियल्स और इंडस्ट्री पार्टनर को बधाई दिया था और वहीं पर DRDO के चेयरमैन और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेक्रेटरी डॉक्टर समीर वी कामत ने भी DRDO टीम, यूजर और इंडस्ट्री पार्टनर को भी सफल परीक्षण के लिए शुभकामनाएं दी थी। आज की अगली अपडेट एक बहुत ही बड़े और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट के बारे में, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि अग्नि 5 मिसाइल, जो कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी कि MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है, अब सफलतापूर्ण रूप से इसे डिप्लॉय कर दिया गया। इस मिशन को मिशन दिव्यास्त्र का नाम दिया गया था, जो भारत की न्यूक्लियर डिफेंस कैपेबिलिटी को नए स्तर पर ले जाने वाला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजनाथ सिंह जी ने इस डिप्लॉयमेंट के स्ट्रेटेजिक मान्यता को उपस्थित करते हुए कहा था कि अग्नि 5 एक साफ संदेश भेजता है कि भारत किसी भी थ्रेट से अपनी सॉवरेनिटी को बचाने के लिए तैयार है। ये हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूत करता है और हमें नए चैलेंजेस का सामना करने के लिए और सक्षम बनाता है। MIRV कैपेबिलिटी के साथ अग्नि 5 एक ही लॉन्च में मल्टीपल टारगेट को हिट कर सकता है, जो कि एनिमी के डिफेंस स्ट्रेटेजीज को और भी कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। DRDO के द्वारा विकसित किया गया अग्नि 5 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है और एशिया के अलावा यूरोप के कुछ हिस्सों तक भी टारगेट कर सकता है। MIRV टेक्नोलॉजी के शामिल होने से ये मिसाइल
एक ही साथ अलग अलग लोकेशन पर भी वॉरहेड को डिप्लॉय कर सकता है, जो इसे और भी फॉर्मिडेबल बनाते हैं। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ मिसाइल की इफेक्टिवनेस को ही नहीं बढ़ाती, बल्कि एनिमी के डिफेंस कैलकुलेशन में एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऐड कर देती है, जो कि इसकी इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी को काफी हद तक रिड्यूस कर देता है और ये भारत की डिटरेंस पोस्चर को और भी मजबूत बनाता है। मिशन दिव्यास्त्र, जो कि अग्नि 5 के MIRV वेरिएंट का नाम दिया गया था, इसकी सफल टेस्ट फ्लाइट के बाद पूरे देश भर में उत्सव और गर्व का विषय बन गया था। अग्नि 5 की MIRV कैपेबिलिटी का डेवलपमेंट भारत के पड़ोसी देश खास करके चाइना और पाकिस्तान के लिए एक साफ संदेश भी है कि भारत की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज और भी एडवांस हो चुकी है। ये डिप्लॉयमेंट और डेवलपमेंट रीजनल आर्म रेस का एक और डायरेक्ट रिस्पॉन्स भी माना जा सकता है, जिसमें चाइना अपनी मिसाइल कैपेबिलिटीज को निरंतर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एनालिस्ट का मानना है कि डेवलपमेंट साउथ एशिया के स्ट्रेटेजिक बैलेंस को नए रूप में डिफाइन करेगा और अगर इसके साथ डिप्लोमेटिक एफर्ट भी आ जाता है तो ये डिटरेंस एनवायरनमेंट को और भी स्टेबल बना सकता है। आज की अगली अपडेट एक और बड़े मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर है, जिसमें ब्रह्मोस एरोस्पेस ने ब्रह्मोस LR यानी कि लॉन्ग रेंज वेरिएंट पर काम करना शुरू कर दिया। इस नए वेरिएंट का रेंज 800 किलोमीटर तक बताया जा रहा है, जबकि इसका स्पीड मार्क 3 तक ही सीमित रहने वाला है। यह एडवांसमेंट उस सफलता के बाद आया था जो ब्रह्मोस ER यानी कि एक्सटेंडर रेंज वेरिएंट के डेवलपमेंट के साथ मिली थी, जिसका रेंज करीब 450 किलोमीटर तक एक्सटेंड किया गया था, जो कि पहले के MTCR रेस्ट्रिक्टेड 290 किलोमीटर की रेंज से काफ़ी ज़्यादा था। पहले ब्रह्मोस ब्लॉक 3 को 290 किलोमीटर तक की रेंज में सीमित रखा गया था, लेकिन अभी MTCR ग्रुप में शामिल होने के बाद, सॉफ्टवेयर रेस्ट्रिक्शन को मॉडिफाई करने के बाद और फ्यूल टैंक की कैपेसिटी को एक्सपैंड करने के बाद ब्रह्मोस एरोस्पेस ने इस बैरियर को तोड़ दिया, जिससे मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज में बड़ा सुधार हमको देखने को मिला है। 800 किलोमीटर तक की रेंज हासिल करने के लिए अभी मिसाइल के लेंथ को बढ़ाया जाने वाला है, ताकि रैमजेट इंजन के लिए बड़ा फ्यूल टैंक को वहां पे फिट किया जा सके। ये मॉडिफिकेशन इंश्योर करेगा कि ब्रह्मोस LR लॉन्ग रेंज मिशन में भी अपनी सुपरसोनिक स्पीड को मेंटेन कर पाएगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से भी बताया गया कि नए मिसाइल बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के साथ भी आने वाले, ताकि नए ब्रह्मोस ER वेरिएंट को एग्जिस्टिंग लॉन्चर के साथ इंटीग्रेट किया जा सके। ये क्रूशियल स्टेप है जो कि डेवलपमेंट टाइमलाइन को काफी हद तक फास्ट ट्रैक करने में हमको मदद करेगा, साथ ही ओवरऑल आगे चल के इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी काफी रिड्यूस करने में हमको मदद करेगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।